स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों, यदि आप टेली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, GST के संबंध में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आगे मैं GST पोर्टल पर जाकर लाइव आपको GST रिटर्न्स फाइल करने से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जो भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले काफी समय से मेरे चैनल पर इस तरह के कमेंट्स आते रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर, जब मैं अपनी टेली में, अपनी कंपनी में सेल और परचेज आदि की एंट्री करता हूं, तो वहां पर CGST, SGST या फिर IGST टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है। उनका कहना यह होता है कि सर, जब आप एंट्री करते हैं, दिखाते हैं अपनी वीडियो में एंट्री करके, तो वहां पर आपका टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिक होता है, जबकि मैं अपने आंख पर करता हूं तो वो कैलकुलेट ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके कई रीजन हो सकते हैं। हालांकि इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उससे भी लगता है स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखने के बाद उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया कि सर, मेरा अभी भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो इसमें दोस्तों, तरीका आपने कोई गलत अपना रखा है या आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, जिस वजह से आपकी कंपनी में वाउचर एंट्री करते समय आपका टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैंने सोचा कि चलिए आज इस विषय पर एक लाइव वीडियो ही बना देते हैं, जिसमें कि मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। उस प्रक्रिया को आप अपनाएं और उस प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें, तो आपकी कंपनी में भी GST टैक्स ऑटो कैलकुलेट होगा। इसके लिए मैं आपको प्रारंभ से बताऊंगा, कंपनी बना के, और कंपनी बनाने के बाद आपको परचेज सेल आदि के लेजर भी बनाकर बताऊंगा किस तरह से बनानी है। और इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत CGST, SGST, IGST के लेजर आपको किस तरह से बनाने हैं वो भी बताऊंगा, और आपको सेल और परचेज की एंट्री करके भी बताऊंगा, और वहां पर टैक्स कैलकुलेट करवा के भी आपको दिखाऊंगा। और वाउचर एंट्री करते समय ही आपका जो टैक्स कैलकुलेट जिस स्टॉक आइटम पर जितना कैलकुलेट होना चाहिए था उतना हो रहा है या नहीं, ये भी आप वाउचर एंट्री करते समय देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको कंपनी किस तरह से बनानी है। तो यहां पर हम चलते हैं क्रिएट कंपनी में, और क्रिएट कंपनी में आकर मान के चलते हैं कि रोहित ट्रेडर्स, रोहित एंड कंपनी मान के चलते हैं। रोहित एंड कंपनी के नाम से हमको एक कंपनी क्रिएट करनी है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो कि इस टॉपिक से संबंधित है। इस टॉपिक से बाहर की चीजें नहीं बताऊंगा, बाद में ये ना कहना कि सर आपने इसमें ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो आज जो टॉपिक है, मैं उसी टॉपिक से संबंधित जो बातें हैं वही आपको बताऊंगा। डिटेल में आपको देखना है तो हर विषय की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं। रोहित एंड कंपनी मैंने मेलिंग नेम में डाल दिया, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी इनका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट आपको यहाँ पर अवश्य डालनी है। तो यहाँ पर हमारी ये कंपनी मध्य प्रदेश में है, तो हमने स्टेट में मध्य प्रदेश डाल दिया। और इस तरह से जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपको डालनी है वो डिटेल्स आप डाल के कंट्रोल के साथ A प्रेस करके यहाँ पर इस कंपनी को हमने कर लिया क्रिएट। तो कंपनी क्रिएट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, F11 प्रेस करेंगे, है ना, और जाएंगे फीचर्स में। F11 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से कंपनी फीचर में आ जाएंगे, और कंपनी फीचर में आपको जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन में। इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। अब जब आपने स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर क्लिक किया था तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से कुछ अपीयर होगी स्क्रीन। यहाँ पर स्टेटरी एंड टैक्सेशन आपको शो होगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको शो होगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको कर देना है आपको यस। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको शो होगा सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको भी आप यस करके और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर GST डिटेल के नाम से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी से संबंधित GST डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है इस जगह पर। यहाँ पर GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 बता रहा है, तो इसलिए क्योंकि ये कंपनी जो भी ही हमने 1 अप्रैल 2020 से क्रिएट की है, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है। GST डाल देते हैं। तो रोहित एंड कंपनी जो हमारी है फर्म, उसका हम GST यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए जब आप आएंगे तो सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स है ना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लास्ट से तीसरे नंबर का ऑप्शन है सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स, इसको आपको नो ही रखना है।
क्योंकि यदि इसको आपने यस कर दिया, यस करके जब आप एंटर मारेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी और वहां पर यदि आपने 5% टैक्स सेट कर दिया, रेट सेट कर दी, तो फिर वो क्या करेगा, सारे स्टॉक आइटम पर 5% के हिसाब से ही कैलकुलेट करेगा। और आपके स्टॉक आइटम 5, 12, 18, 20, 28 कुछ अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी डिटेल्स डालते समय सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स इसको नो ही रखना है और एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करके इस स्क्रीन को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया और एस्केप की प्रेस करके हम आ गए गेटवे ऑफ दिल्ली मुख्य मेनू पर। अब हमने ये तो आपको बता दिया कि आपको जो अपनी कंपनी का जीएसटी डिटेल्स डालनी है वहां पर आपको कोई भी रेट सेटअप नहीं करना है, कोई भी रेट सेट नहीं करनी है। ये गलती कर देते हैं बहुत से लोग और उस वजह से आगे प्रॉब्लम आती है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और फिर हम जाएंगे क्रिएट में। यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं परचेज का लेजर, क्योंकि जब हम परचेज की एंट्री आपको करके दिखाएंगे तो उसमें हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने डाल दिया परचेज लेजर, बना देते हैं, परचेज डाल दिया नेम में और इसको हम रखेंगे परचेज अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है ना। तो परचेज लेजर कर दिया हमने, नेम में अंडर रखता परचेज अकाउंट के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है और फिर आपको आ जाना है स्टेटरी इंफॉर्मेशन में। बहुत से लोग यहाँ भी गलती करते हैं, वो आपको बताते हैं। स्टेटरी इंफॉर्मेशन में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर इज जीएसटी एप्लीकेबल सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। इसको दोस्तों आपको एप्लीकेबल रखना है। यदि यहाँ पर आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो परचेज की एंट्री करते समय आपका टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स और ये है नो। तो दोस्तों कभी भी आपको यस नहीं करना है, क्योंकि इसको यदि आपने यस किया और यहां पर यदि आपने कोई रेट डाल दी जीएसटी टैक्स की तो फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा टैक्स। तो आपको ध्यान रखना है इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको तो एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको नो रखते हुए ही एंटर प्रेस करना है, इसको यस नहीं करना है, ठीक है ना। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स या सर्विस जो भी हो वो आप कर सकते हैं। और इस तरह से हमने परचेज का लेजर बना लिया। अब दूसरा लेजर बनाते हैं हम सेल्स का, इसको रखेंगे हम सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, इसको रख लिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखते हुए, इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको हमने यस रखेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखते हुए ही यहाँ पर गुड्स या सर्विस करते हुए हम इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है परचेज और सेल्स के जो आप लेजर बनाएंगे उसमें आपको कोई भी टैक्स का रेट जो है वो सेट नहीं करना है, यानी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रखना है। अब बनाते हैं टैक्स के लेजर। तो देखिए यहाँ पर सीजीएसटी ले लिया, सीजीएसटी को हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। जितने भी आप टैक्स के लेजर बनाएंगे उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे। जीएसटी कर दिया यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में, ठीक है ना। और सीजीएसटी इसको बोलते हैं सेंट्रल टैक्स, तो टैक्स टाइप में कर देंगे सेंट्रल टैक्स। और कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगला हम बनाएंगे एसजीएसटी का, नेम में डाल दिया एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर ही रहेगा और जीएसटी कर देंगे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में। और एसजीएसटी है यानी इसको हम स्टेट टैक्स के नाम से जानते हैं, तो स्टेट टैक्स कर दिया। और आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आईजीएसटी का लेजर बनाया है, आईजीएसटी डाल दिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कर रखा, जीएसटी कर दिया। और यहाँ पर आपको करना है इंटीग्रेटेड टैक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीजीएसटी जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप करेंगे सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी करेंगे तो स्टेट टैक्स करेंगे और आईजीएसटी करेंगे तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स रखना है, ठीक है ना। और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ये बना लिया हमने लेजर। अब हम क्या करते हैं, आपको परचेज की एंट्री करके बताएंगे। तो आपके परचेज की एंट्री करने के लिए हमको यहाँ पर क्रेडिटर के लेजर बनाने पड़ेंगे। तो एक लेजर बना लेते हैं यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स, ठीक है ना। और ये लोकल का मान के चलते हैं कि लोकल का हमारा क्रेडिटर, इसको लोकल कर दिया मैंने जिससे कि आपको ध्यान रहे आगे, ठीक है ना। और इसको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर, क्रेडिटर ग्रुप के अंडर रख दिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यदि आप करना चाहते हैं यस तो यस कर देंगे, नो करना चाहे तो नो भी कर सकते हैं। यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स का जो भी एड्रेस है वो आदि डाल देंगे। और यहाँ पर आपको एक बात बहुत ध्यान से करनी है कि स्टेट का चयन जो है आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इससे भी आगे इफेक्ट पड़ेगा। यदि आपने गलत स्टेट कर ली यहाँ पर तो कैलकुलेट तो होगा लेकिन वो गलत कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश की ही पार्टी है, तो हमने स्टेट में मध्य प्रदेश कर दिया। और मान के चलते हैं रेगुलर पार्टी है और इनका यहाँ पर हम डाल देते हैं जीएसटी, जीएसटी नंबर डाल दिया और इसको करा लिया हमने एक्सेप्ट। एक लोकल का हो गया, एक आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करके बताएंगे तो अपनी स्टेट से बाहर का भी चाहिए। तो यहाँ पर मान के चलते हैं सुमित ट्रेडर्स,
और ये कहाँ का है, इंटर स्टेट, यानी हमारी स्टेट से बाहर का है, सन्डी क्रेडिटर ही रहेगा। और बाहर का है तो यहाँ पर स्टेट में हमको ध्यान रखेंगे, ये कहाँ की है, दिल्ली की पार्टी है, तो हमने दिल्ली कर दिया स्टेट में, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो जीएसटी है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पर हम ऐसे ही डाल रहे हैं जीएसटी, ठीक है ना। तो दो पार्टी हमने बना लिया, कहाँ की, क्रेडिटर की, एक अपनी स्टेट की, एक अपनी स्टेट से बाहर की। इसी तरह से डेटर्स भी बना लेते हैं, क्योंकि सेल की एंट्री करेंगे तो वहां पर भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं दीपक ट्रेडर्स, ये कहाँ का है, लोकल का मान के चलते हैं, ठीक है। और इसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत, ये मध्य प्रदेश का ही है तो मध्य प्रदेश ही यहाँ पर स्टेट रहने देते हैं। और यहाँ पर इनका जीएसटी नंबर कुछ भी डाल देते हैं, और हमने इसको करा लिया एक्सेप्ट, ये लोकल का बना लिया। एक बना लेते हैं हम संजय ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बना लेते हैं, और इनको हम कर देते हैं इंटर स्टेट, इंटरेस्टेड कर दिया, सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंदर रखा। और ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, यानी अपनी स्टेट से बाहर का हम बनाने जा रहे हैं, तो अपनी स्टेट से बाहर की कोई स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तो हमने उत्तर प्रदेश कर दिया। स्टेट सिलेक्ट करते समय आपको सावधानी बरतनी है। और ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, तो इनका जीएसटी नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, और इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट। अब हमने क्या किया, परचेज और सेल के लेजर बना लिए, सन्डी क्रेडिटर और डेटर्स के लेजर बना लिए, ठीक है ना। और जो हमारे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आदि के लेजर थे वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। और कहीं पर भी अभी तक जितना भी काम हमने किया है वहां कहीं पर भी हमने जीएसटी की रेट को सेट नहीं किया है। जीएसटी टैक्स का जो रेट है वो हमने कहीं पर भी सेट नहीं किया, उसको कहां पर सेट करना है, सही तरीका क्या है वो आज आपको बताएंगे। इस तरीके से यदि आप कार्य करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों मैं जिस जगह कार्य करता हूं वहां पर सैकड़ों कंपनियां हैं, उन कंपनियों में कार्य करता हूं, इसी तरह से कार्य करता हूं, और कहीं भी कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के हमने सिर्फ एक ही लेजर बनाए। बहुत से लोग आपको ये बताते हैं कि सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी आउटपुट, आईजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी आउटपुट के लेजर बनाइए, फिर आपको उसमें काफी पचड़ा आपको करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेली सॉफ्टवेयर है, आपके काम को आसान बनाने के लिए है, उसको आसानी से काम कीजिए, उसको टिपिकल क्यों बनाते हो। तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लेजर एक ही बनाना है, और उसी लेजर को आप परचेज करते समय भी यूज करेंगे और सेल करते समय भी यूज करेंगे, और कहीं भी कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टैक्स भी कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों बताते हैं आपको स्टॉक आइटम बनाना। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में गए, यहां से जाएंगे स्टॉक आइटम में और क्रिएट में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे, और इसको आपको ध्यान से देखना। अभी तक हमने क्या किया, कहीं पर जीएसटी का टैक्स रेट सेट नहीं किया है, लेजर बनाए परचेज सेल के उसमें भी नहीं किया, और कंपनी की जो डेट्स डाली थी मैंने, जीएसटी डेट्स डाली थी उसमें भी कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर मान के चलते एक शुगर स्टॉक आइटम है, और ये मान के चलते 5% इस पर टैक्स है, ऊपर मैंने दिखा दिया लिख के, अंडर प्राइमरी ग्रुप के रख रहे हैं। और अल्ट के साथ सी प्रेस करके हम कर देते हैं केजीएस, किलोग्राम से बना देते इसकी यूनिट, और यहाँ पर कर देते हैं किलोग्राम्स, और इसको कर देते हैं नंबर ऑफ डेसिमल, पहले इसको 2। अब आपको आ जाना है यहाँ पर, देखिए शुगर स्टॉक आइटम है और इस पर कितनी टैक्स है, टैक्स रेट कितना है 5%। जब भी आपको कभी ये बताया जाए कि इस स्टॉक आइटम पर इतना टैक्स रेट है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल पर 18% है, तो आपको ये बताया जाए कि मोबाइल पर 18% है, यानी जब आप अपनी आईजीएसटी लगाएंगे तो 18% लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाएंगे तो वो 99% में विभक्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम कहां पर आ गए, स्टेटरी इंफॉर्मेशन में। यहां पर दोस्तों आपको जीएसटी एप्लीकेबल इसको रखना है एप्लीकेबल, और एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस कर देना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपका कर्सर होगा, इसको करना है आपको यस और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जो भी स्टॉक आइटम आप बना रहे हैं उस स्टॉक आइटम को बनाते समय आप स्टेटरी इंफॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल इसको एप्लीकेबल रखेंगे, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देंगे। जिन पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है, चूंकि इस पर 5% है और जीएसटी का टैक्स ये, तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हमने क्या कर दिया, जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ एप्लीकेबल है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आ गया जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम शुगर 5%, है ना। अब शुगर स्टॉक आइटम की जो भी जीएसटी डिटेल है वो हम यहाँ पर डालेंगे, और यही सही तरीका है। डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। एचएसएन कोड जो भी है, जो भी आप स्टॉक आइटम बनाएंगे उसका जो भी एसएसएन कोड होगा या एसएससी कोड होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कैलकुलेट टाइप में आप आइटम रेट भी कर सकते हैं, ऑन वैल्यू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑन वैल्यू कर रहा हूँ जिससे कि वैल्यू पर ये कैलकुलेट होगा। टैक्सेबिलिटी में आपको यदि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एग्जेम्प्ट है तो आप इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे,
नील रेटेड है तो यहाँ पर नील रेटेड करेंगे। चूंकि ये टैक्सेबल है, शुगर स्टॉक आइटम बना रहा है, ये टैक्सेबल है, सिर्फ 5% टैक्स है, तो हमको कर देना है यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी स्टॉक आइटम आप बनाने जा रहे हैं, उस स्टॉक आइटम पर, उस प्रोडक्ट पर जितना भी टैक्स है वो आपको यहाँ सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम बनाते समय ही। बाकी कहीं भी जगह आपको टैक्स का रेट सेट नहीं करना है। इस पर 5% है तो हमने इंटीग्रेटेड में डाल दिया 5, और ये CGST SGST में 2.5 शो होने लगा। इसका मतलब समझ लें आप कि जब भी आप अपनी स्टेट से बाहर सेल या परचेज करेंगे शुगर की, तो वहां पर 5% टैक्स कैलकुलेट होगा IGST का, और अपनी स्टेट में जब सेल और परचेज करेंगे आप शुगर को, तो सेंट्रल टैक्स 2.5% और स्टेट टैक्स 2.5% हो जाएगा, यानी ये आधे आधे में विभक्त हो जाएगा, IGST दोनों मिलकर लगेगा, ठीक है ना। ये हमने बना लिया 5% का, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। एक स्टॉक आइटम और बना के दिखा देते हैं आपको, लॉन्ग स्टॉक आइटम है और मान के चलते हैं इस पर 12% GST टैक्स है, तो 12% यहाँ पर हमने ऊपर दिखाने के लिए आपको कर दिया, इसको करते हैं KGS। अब यहाँ पर भी चूंकि ये क्या है, लॉन्ग स्टॉक आइटम है, GST इस पर एप्लीकेबल है और 12% भी है, तो GST एप्लीकेबल को हमने कर दिया एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल्स को हम यस करेंगे, क्योंकि इस पर जो भी टैक्स है उसको हमको सेट करना है, जिससे कि वो कैलकुलेट हो जाए। तो सेट अल्टर GST डिटेल्स को हमने यस कर दिया, और यहाँ पर आ गए ऑन वैल्यू, ये भी टैक्सेबल है, तो हम इसको कर देंगे टैक्सेबल, क्योंकि जिस पर टैक्स है वो टैक्सेबल है। तो टैक्सेबिलिटी में हमने क्या कर दिया, टैक्सेबल, और यहाँ पर डाल देंगे 12%। तो इस तरह से इस स्टॉक आइटम को भी हमने क्रिएट कर लिया। अगर आपका कोई स्टॉक आइटम ऐसा है जिस पर कि मान लीजिए ये स्टॉक आइटम यहाँ पर लिख देते हैं दिखाने के लिए, तो भी आप एप्लीकेबल करेंगे। मान ली ये स्टॉक आइटम ऐसा जो कि एग्जेम्प्ट है, या मान के चलते नील रेटेड है, तब भी आपको GST एप्लीकेबल करना है, क्योंकि GST एप्लीकेबल तो है, लेकिन उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है या नील रेटेड कर रखा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो GST एप्लीकेबल कर दिया, सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी में, चूंकि इस पर क्या, ये स्टॉक आइटम है, ये एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं है, ना तो हम टैक्स देकर आएंगे जब परचेज करेंगे, और ना ही हम कलेक्ट करेंगे सेल करते समय, और इस पर कैलकुलेट भी नहीं कराना है। तो आपको क्या करना है, इसको कर देंगे एग्जेम्प्ट। जब आप यहाँ पर एग्जेम्प्ट करेंगे या नील रेटेड करेंगे, देखिए जैसे ही हमने एग्जेम्प्ट किया तो इसने हमको यहाँ पर लाकर रख दिया, यानी इस पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो एग्जेम्प्ट जब आप बनाए तो एग्जेम्प्ट कर दें, नील रेटेड हो तो नील रेटेड कर देंगे। तो इस तरह से जब हमने नील रेटेड भी करेंगे तो देखिए नील रेटेड किया तो अभी वो हमको क्या करेगा, यहीं पर बाहर लाके रख देगा। ये देखिए हमने एग्जेम्प्ट किया, अब ये पूछ रहा है दोबारा से हम करने जा रहे हैं, कब से आप एप्लीकेबल करेंगे, है ना। तो ये इस तरह से आप जब भी एग्जेम्प्ट करेंगे या नील रेटेड करेंगे तो आपको बाहर ला दिया जाएगा, यहाँ पर कोई भी टैक्स आपको सेट नहीं करना है, ठीक है ना। तो 2 स्टॉक आइटम हमने बना लिया, और हमने क्या किया, अभी तक किसी भी जगह पर ना तो हमने कंपनी की जो स्टेटरी एंड टैक्सेशन में डिटेल दी थी, वहां पर भी हमने कोई टैक्स रेट सेट नहीं किया। इसके अलावा सेल परचेज के लेजर बनाए, वहां पर भी हमने कोई टैक्स रेट सेट नहीं किया। इसके अलावा SGST, CGST और IGST के लेजर बनाए, वहां पर भी हमने कोई टैक्स वहां पर रेट सेट नहीं किया। हमने कहां पर सेट की, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम बनाते समय, और उस स्टॉक आइटम पर जितना टैक्स था उतना मैंने वहीं पर सेट कर दिया। और ये सबसे सही तरीका है कि आप भी कहीं पर भी सेट ना करें, अन्यत्र जगह पर केवल स्टॉक आइटम बनाएं, और इस स्टॉक आइटम को बनाते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी टैक्स है, जो भी टैक्स की रेट है, वो आप वहीं पर सेट कर दें। इससे 100% आपका काम सही होगा। अब हमने सारे कार्य कर लिए, अब हम चलते सीधे से यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर को लेकर आएंगे, और परचेज कर रहे हैं, मान के चलते हैं 125 नंबर का इनवॉइस है, पार्टी है गंगा ट्रेडर्स, लोकल की पार्टी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है परचेज लेजर, तो यहाँ पर जो हमने परचेज का लेजर बनाया था उसको कर देंगे सिलेक्ट। यहाँ पर दोस्तों आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कोई भी लेजर या स्टॉक आइटम, कोई भी लेजर हो, कोई भी स्टॉक आइटम, उसको यदि आपको देखना है या कोई सुधार करना है तो कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है आपको, सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो ये देखिए परचेज का आपका जो लेजर बनाया था खुलकर आ गया, और यहाँ पर कोई भी परिवर्तन करना है तो परिवर्तन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। परचेज लेजर ले लिया मैंने यहाँ पर। अब चलते हैं शुगर स्टॉक आइटम, हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, देखते हैं हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिक या नहीं, और सही होता है या नहीं ये भी देखते हैं। यहाँ पर मान के चलते 100 की क्वांटिटी में हम परचेज करने जा रहे हैं, 50 रुपए पर क्वांटिटी है। अब ये गंगा ट्रेडर्स कहाँ की, लोकल पार्टी हमारी स्टेट की है, तो यहाँ पर CGST लेजर जो हमने बनाया था वो लगा दिया, और SGST लेजर लगाया वो लगा। देखिए यहाँ पर अपने आप टैक्स कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको ये देखना है कि आपका ये सही टैक्स कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस का आपको बटन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे या अल्ट के साथ A प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। और डिटेल में देखना है तो डिटेल्ड पर यहाँ पर F1 है, डिटेल्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए, या अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है शुगर स्टॉक आइटम आ गया, नेम आ गया, परचेज टैक्सेबल,
5,000 रुपए इसकी टैक्सेबल वैल्यू है और इस पर 2.5% 125 रुपए CGST और 2.5% 125 रुपए SGST का कैलकुलेट हुआ है। ठीक है ना, 5% इस पर टैक्स है, चूंकि अपनी स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो ये CGST और SGST में 2.5% विभक्त हो जाएगा और ये कैलकुलेट यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मान के चलते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद एक एंट्री और करके बताते हैं आपको। 135 नंबर का इनवॉइस मान लेते हैं, गंगा से ही कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हम लेते हैं शुगर स्टॉक आइटम और लॉन्ग दोनों को ले लेंगे। शुगर को 100 ले लिया 50 के हिसाब से, ठीक है, और लॉन्ग जो स्टॉक आइटम है जिस पर 12% है इसको 50 क्वांटिटी डाल देते हैं, 100 रुपए पर क्वांटिटी डाल देते हैं। एक ही साथ हम 5% और 12% दोनों को कैलकुलेट कराएंगे। CGST लगा दिया, ये आ गया, SGST लगा दिया, ये आ गया। यानी आप 5%, 12%, 18%, 28%, एग्जाम नील रेटेड सारे की एंट्री एक ही साथ करेंगे और जिस स्टॉक आइटम पर आपने 5% डाला है उस पर 5% उसकी टोटल वैल्यू पर जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर 5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, 12% डाला उस पर 12% के हिसाब से, 28% सेट किया जिस स्टॉक आइटम पर उस पर 28% के हिसाब से, और एग्जाम और नील रेटेड है तो उन पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा और एक साथ ये सारा कार्य हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारा टैक्स कैलकुलेट सही हुआ है या नहीं, यानी इसने शुगर पर 5% के हिसाब से लिया है और लॉन्ग पर 12% के हिसाब से लिया है या नहीं। तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस पर हमने क्लिक कर दिया है ना, F1 डिटेल्ड पर गए, यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका शुगर। देखिए शुगर की टैक्सेबल वैल्यू 5,000 रुपए है, इस पर 2.5 और 2.5% के हिसाब से किया है इसने कैलकुलेट। और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग पर 12% था, 5,000 इसकी टैक्सेबल वैल्यू की थी, तो लॉन्ग पर उसने क्या किया 6% CGST कैलकुलेट किया और 6% SGST कैलकुलेट किया। 300 रुपए कैलकुलेट किया है CGST और SGST और 125 रुपए शुगर स्टॉक आइटम पर किया है 2.5% के हिसाब से। और टोटल यदि देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा जो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, यानी 600 रुपए तो हो गए लॉन्ग पर और 250 रुपए हो गए आपके शुगर स्टॉक आइटम पर, 850 रुपए हो गए और 850 यानी 425 CGST और SGST आपका कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से इसने कैलकुलेट भी सही किया। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक आपको परचेज की एंट्री बताते हैं जिससे कि आपको समझ में आया कि आपका IGST भी सही कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने सुमित ट्रेडर्स के नाम से इंटर स्टेट क्रेडिटर पार्टी की बनाई थी लेजर, वो यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर ले लेते हैं शुगर, है ना, और इनसे भी 100 की क्वांटिटी में ही खरीद लेते 50 रुपए के हिसाब से। अब ये क्या है हमारी स्टेट से बाहर का है तो IGST लेजर लगाया, ये देखिए यहाँ पर IGST टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आपका CGST, SGST, IGST सारे कैलकुलेट अपने आप होंगे और 100% सही होंगे। अब बात करते हैं सेल की, बात करते हैं। इसको बाहर आ जाते हैं, फिर वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर सेल को हम लेकर आते हैं, सेल के लेजर को लेकर आ गए। अब सेल करके देखते हैं कि सेल करते समय भी हमारा सही कैलकुलेट हो रहा है टैक्स या नहीं। तो यहाँ पर ले लेते हैं दीपक ट्रेडर्स लोकल को और लोकल को ले लिया, यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम ले लिया, 50 इनको बेच देते हैं 60 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से। CGST लगाते हैं, SGST लगाते हैं, देखिए 75 रुपए यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट हो गया। 3,000 इसकी वैल्यू है, इसका 5% निकालेंगे तो 150 रुपए हो गया और CGST 75, CGST SGST 75 हो गया, यानी 150 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से यदि हम दूसरी सेल करते हैं, यहाँ पर दूसरी जो हमने पार्टी बनाई थी संजय ट्रेडर्स इंटर स्टेट, इनको ले लिया, सेल्स का लेजर ले लिया और यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम को लगाते हैं 50 की क्वांटिटी में, इनको भी सेल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर IGST कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है, तो ये देखिए 150 रुपए यहाँ पर IGST टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। इसके साथ ही साथ यदि आप दूसरा स्टॉक आइटम भी यहाँ पर लगा देंगे, साथ में लॉन्ग स्टॉक आइटम भी लगा दिया हमने, इसको भी 50 की क्वांटिटी में बेच देते हैं, 120 रुपए पर क्वांटिटी रखते हैं, तो ये देखिए 870 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट हो गए, है ना। और टैक्स एनालिसिस में जब हम जाकर देखेंगे तो ये देखिए टैक्स एनालिसिस में आ गए, F1 डिटेल्ड किया हमने यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर जो शुगर स्टॉक आइटम है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 3,000 रुपए है, तो उस पर 5% के हिसाब से 150 रुपए कैलकुलेट कर लिया। लॉन्ग स्टॉक आइटम है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू 6,000 रुपए है, तो 6,000 रुपए का 12% कितना हुआ 720 रुपए, तो इसने 720 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया IGST दोनों में कैलकुलेट किया है 5% और 12% के हिसाब से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, परचेज की भी एंट्री की, सेल की भी एंट्री की, और जिस तरह से हमने कार्य किया उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट हुआ टैक्स, 100% कैलकुलेट हुआ और 100% सही भी कैलकुलेट हुआ।
तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको शुरुआत से बताया कंपनी किस तरह से क्रिएट करनी है। जीएसटी से इनेबल करते समय आपको वहां पर कोई भी जीएसटी रेट सेट नहीं करना है। सेल और परचेज के लेजर बनाते समय भी आपको कोई भी जीएसटी रेट सेट नहीं करना है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लेजर बनाते समय भी आपको कोई भी टैक्स वहां पर सेट नहीं करना है। टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्टॉक आइटम बनाएंगे, जिस प्रोडक्ट के नाम से आप स्टॉक आइटम बनाएंगे, उस स्टॉक आइटम को बनाते समय ही बस आपको उस स्टॉक आइटम पर जितना भी जीएसटी टैक्स रेट है उसी जगह पर सेट करना है। और जब भी आप परचेज और सेल की एंट्री करेंगे 100% आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की एंट्री करेंगे तब भी आपका 100% टैक्स कैलकुलेट होगा और 100% सही भी कैलकुलेट होगा। तो आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।